पत्थर तो धरती पर करोड़ों हैं, पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसके सामने बड़े बड़े देवता भी झुक जाते हैं। ये कहानी है उस पवित्र नदी की जिसके पानी में बहता एक काला पत्थर खुद नारायण का रूप बन जाता है। यह कहानी है उस श्राप की जिसने साक्षात भगवान विष्णु को पत्थर बना दिया। यह कहानी है उस रहस्यमयी कीड़े की जिसके बारे में आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं बता पाया कि वो हीरे जैसे कठोर पत्थर पर भगवान का चक्र कैसे बना देता है। और यह कहानी है एक कसाई की जिसकी दुकान में रखा वो पत्थर एक दिन खुद भगवान विष्णु का घर बन गया। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं शालिग्राम की। पर सवाल यह है कि क्या सच में कोई पत्थर बिना किसी पूजा विधि के, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान हो सकता है? और क्या राज है उस वज्रकीट का जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा? और सबसे बड़ा सवाल, एक कसाई की दुकान में रखा वो पत्थर जब एक पंडित ने पहचाना तो उस रात क्या हुआ जिसने सबकी सोच बदल दी? जब मैं इन सवालों के जवाब दूंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। तो मित्रों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे शालिग्राम की पूरी कहानी, गंडकी नदी से लेकर हर घर के मंदिर तक, श्राप से वरदान तक, और एक कसाई की दुकान से लेकर उस सपने तक जिसने एक पंडित की पूरी सोच बदल दी। दुनिया में करोड़ों मंदिर हैं, करोड़ों मूर्तियां हैं। हर मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, विधि होती है, तब जाकर वह मूर्ति पूजने योग्य बनती है। पर एक ऐसा स्वरूप है भगवान का जिस पर कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, कोई विधि नहीं होती, बस उठाओ और पूजा शुरू। क्यों? क्योंकि वह पहले से ही जीवित है। वह स्वरूप मिलता है गंडकी नदी में। नेपाल के मुस्तांग जिले में बहने वाली वह नदी जिसे पुराणों में चक्रवती नदी कहा गया है। उस नदी के तट पर एक स्थान है मुक्तिनाथ, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं और उस नदी के पत्थरों में भगवान को ढूंढते हैं। पर यह पत्थर मिलते कैसे हैं? नदी की तेज धारा, वह चट्टानें जो हजारों साल से उस धारा में घिस रही हैं और उस घिसाव से निकलते हैं, वे काले, गोल, चिकने पत्थर जिन्हें कहते हैं शालिग्राम। पर यह पत्थर सिर्फ काले और गोल नहीं होते, इन पर एक निशान होता है, एक चक्र, एक स्पाइरल जो अपने आप बना होता है, किसी इंसान के हाथ से नहीं, प्रकृति ने खुद बनाया होता है। और वह स्पाइरल वही है जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में होता है। मित्रों, विज्ञान कहता है यह पत्थर एक अमोनाइट जीवाश्म है। करोड़ों साल पहले जब हिमालय क्षेत्र समुद्र के नीचे था, तब एक स्पाइरल खोल वाला जीव रहता था। वह मरा और पत्थर बन गया। लेकिन सवाल यह है, वही स्पाइरल विष्णु के चक्र में भी है। वही फिबोनाची सीक्वेंस सूरजमुखी में, शंख में, आकाश गंगा में भी है। क्या यह सिर्फ संयोग है? विज्ञान के पास जवाब नहीं। पूरी दुनिया में लाखों नदियां हैं, पर शालिग्राम सिर्फ गंडकी में मिलता है। पुराण कहते हैं भगवान विष्णु ने खुद यह जगह चुनी। और अब बात उस कथा की, वह श्राप, वह स्त्री और वह क्षण जब स्वयं विष्णु को अपना वचन निभाना पड़ा। एक सवाल, क्या कोई इंसान भगवान को श्राप दे सकता है? आप कहेंगे नहीं, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें कोई श्राप नहीं दे सकता। पर मित्रों, इतिहास में एक ऐसा क्षण आया था जब एक स्त्री ने, एक साधारण स्त्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और भगवान ने वह श्राप चुपचाप स्वीकार कर लिया। क्यों? यही वह रहस्य है जो शालिग्राम की असली कहानी है। वह स्त्री थी वृंदा, भगवान विष्णु की परम भक्त, जिसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि तीनों लोकों में उसका नाम था। वृंदा का विवाह हुआ था जालंधर से। जालंधर वह असुर राजा जो अजेय था, जिसे कोई हरा नहीं सकता था, जिसके सामने देवता भी कांपते थे। पर जालंधर की शक्ति उसकी तलवार में नहीं थी, उसकी सेना में नहीं थी, उसकी शक्ति थी वृंदा के पातिव्रत्य में। जब तक वृंदा का सतीत्व अखंड था, जालंधर को कोई नहीं हार सकता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, जालंधर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तीनों लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पर जब तक वृंदा का सतीत्व है, जालंधर मरेगा नहीं। भगवान विष्णु ने सुना और उन्होंने वह किया जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा को पता नहीं चला और उसी क्षण जालंधर का अंत हो गया।
उसकी शक्ति टूट गई। देवताओं ने उसे पराजित कर दिया। पर जब वृंदा को सच पता चला तो वह टूट गई। उसने भगवान विष्णु की आंखों में देखा और कहा, तुमने मेरे साथ छल किया, तुमने मेरा सतीत्व भंग किया। तुम भगवान कहलाते हो, पर तुमने वो किया जो एक असुर भी नहीं करता। पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया और वृंदा ने श्राप दिया, जाओ विष्णु, तुम पत्थर बन जाओ। जैसे तुम्हारा दिल पत्थर का था, वैसे तुम्हारा शरीर भी पत्थर बन जाए। मित्रों, भगवान विष्णु चाहते तो उस श्राप को रोक सकते थे, पर उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि वृंदा गलत नहीं थी और जो सच बोले उसका श्राप भी सच होता है। भगवान विष्णु पत्थर बन गए, वही पत्थर जो आज गंडकी नदी में मिलता है, वही शालिग्राम। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। वृंदा ने श्राप देने के बाद अपना शरीर त्याग दिया और उसी स्थान पर एक पौधा उगा, तुलसी। भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा, तुमने मुझे श्राप दिया, पर तुम्हारी भक्ति अटल थी, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, इसलिए आज से तुम तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी। और जब तक यह सृष्टि है, शालग्राम और तुलसी साथ रहेंगे। और इसीलिए शालिग्राम की पूजा में तुलसी चढ़ाई जाती है। देवउठनी एकादशी को उनका विवाह होता है, उस प्रेम की याद में जहां भगवान ने श्राप स्वीकार किया। वृंदा ने एक वरदान भी मांगा था, जो सच्चे मन से पूजा करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो, चाहे समाज उसे कितना भी नीचा दिखाए, तुम उसके पास खुद चलकर आना। भगवान ने वह वरदान दिया। अब सदना कसाई की कथा बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में सदना नाम का एक कसाई रहता था। पेशे से वो मांस बेचता था, लेकिन स्वभाव से वो बेहद ईमानदार और भोला भाला इंसान था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसके मुख पर हर वक्त भगवान विष्णु का नाम रहता था। मांस काटते हुए भी, तराजू में तोलते हुए भी और ग्राहकों से बात करते हुए भी उसके होंठों पर एक ही धुन रहती थी, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि। भैया जरा 2 किलो मांस देना। अभी देता हूँ भैया। जय श्री हरि। गांव के लोग आपस में बात करते, ऐसा कसाई तो मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ, मांस बेचता है और भगवान का नाम जपता है। अरे मैं तो कई वर्षों से इसे देख रहा हूँ, इसके मुख पर सदैव विष्णु भगवान का ही नाम रहता है। सदना की यही पहचान थी। एक दिन सदना अपनी धुन में कहीं जा रहा था कि अचानक उसके पैर से एक पत्थर टकराया। वो रुक गया। अरे ये काले रंग का गोल पत्थर कहाँ से आया? देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है। उठा के रख लेता हूँ, गए मांस तोलने के काम आएगा। अगले दिन दुकान पर उसने वो पत्थर तराजू में रखा। भैया 1 किलो मांस देना। उसने पत्थर एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में ठीक 1 किलो मांस आ गया। अरे वाह, 2.5 किलो देना। सदना ने वही पत्थर रखा और इस बार वो 2.5 किलो का हो गया। सदना हैरान रह गया। उसने 5 किलो भी आजमाया, पत्थर 5 किलो का हो गया। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना तोलना हो ये उतने वजन का हो जाता है। ये तो कोई जादुई पत्थर है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से सदना की दुकान पर आने लगे। भीड़ बढ़ी, बिक्री बढ़ी। सदना मन में सोचता, शायद किसी जादूगर का पत्थर रास्ते में गिर गया होगा और मुझे मिल गया। जो भी हो भारी, जय श्री हरि। जय श्री हरि। यह बात गांव के पंडित जी तक भी पहुंची। हालांकि वो ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करते थे जहां मांस कटता बिकता हो, लेकिन जब एक भक्त ने उस चमत्कारी पत्थर का वर्णन किया तो उनके मन में उत्सुकता जाग उठी। पंडित जी, सच में उस सदना कसाई के पास एक अद्भुत पत्थर है जो अपना वजन खुद बदल लेता है। एक बार देखकर तो आइए। अच्छा, दूर से देख लूंगा, पास नहीं जाऊंगा। चलो। पंडित जी भक्त के साथ सदना की दुकान के पास पहुंचे और दूर से खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने देखा हर बार अलग अलग वजन में वो एक ही पत्थर सटीक तोल दे रहा था। पंडित जी ने ध्यान से उस पत्थर को देखा और अचानक उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये तो मुझे इस कसाई से मिलना ही होगा। पंडित जी, आप यहाँ आइए, आइए बैठिए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सदना, मैं उस पत्थर को देखने आया हूँ गधी, या यूं कहो कि वो पत्थर ही मुझे खींचकर यहाँ ले आया। सदना, तुम जिसे साधारण पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, आर्यो, वो शालिग्राम जी हैं, भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप।
इस पवित्र शिला से मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें भर आईं। हे प्रभु, हे श्री हरि, मुझे क्षमा करना, मैं आपके इस रूप को पहचान न सका। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, आप ब्राह्मण हैं, इन शालिग्राम जी की पूजा अर्चना आपसे बेहतर कौन कर सकता है? कृपया इन्हें आप अपने साथ ले जाइए। पंडित जी ने प्रसन्नता से शालिग्राम जी को स्वीकार किया और घर ले आए। घर आकर पंडित जी ने पूरे विधि विधान से पूजा आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि एक रात उनके स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। ब्राह्मण, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, किंतु मुझे उस कसाई के पास ले चलो। हे प्रभु, क्या मेरी पूजा अर्चना में कोई भूल हुई? नहीं, तुम्हारी पूजा मुझे अच्छी लगती है, परंतु जो भक्त निरंतर मेरा नाम जपते हैं बाक, मेरा मन उनकी ओर खिंच जाता है। सदना पूजा पाठ नहीं जानता, लेकिन वो हर पल बात, उठते बैठते काम करते करते मेरा नाम गुनगुनाता रहता है। यही सच्ची भक्ति है। जो मुझे निस्वार्थ प्रेम से याद करता है, मैं उसी के अधीन हो जाता हूँ। सदना मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अगले दिन पंडित जी सदना के पास गए और सारी बात बताई। सदना, तुम महान हो। भगवान विष्णु ने स्वयं तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। ये शालिग्राम शिला अब तुम्हारे पास ही रहेगी। सदना अवाक रह गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सच पंडित जी, प्रभु श्रीहरि मुझ जैसे कसाई के पास रहना चाहते हैं। इस दुकान पर भारी, जहां मैं मांस बेचता था, यदि प्रभु मेरे कीर्तन से प्रसन्न होते हैं तो अब मैं ये दुकान बंद करता हूँ। अब केवल उनकी भक्ति करूंगा, यही मेरा जीवन होगा। पंडित जी ने शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। उस दिन के बाद सदना ने मांस बेचने का काम सदा के लिए छोड़ दिया और भगवान विष्णु के नाम कीर्तन में अपना जीवन अर्पित कर दिया। आगे चलकर सदना कसाई भगवान विष्णु के परम भक्तों में गिने जाने लगे और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। मित्रों, विज्ञान कहता है यह फॉसिल है, करोड़ों साल पुराना जीव। आस्था कहती है यह भगवान का स्वरूप है, सदा जीवित। दोनों अपनी जगह खड़े हैं, पर एक बात दोनों मानते हैं, यह पत्थर साधारण नहीं है। चाहे आप इसे फॉसिल कहें, चाहे भगवान कहें, इसमें कुछ है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है, जो नापा नहीं जा सकता पर अनुभव होता है। मित्रों, शालिग्राम सिर्फ एक रूप में नहीं आते। उन पर बने चक्रों की संख्या, उनकी स्थिति, रंग और पत्थर का आकार यही तय करता है कि वे भगवान विष्णु के किस अवतार का प्रतीक हैं। एक चक्र वाला शालिग्राम वासुदेव शालिग्राम कहलाता है। यह सबसे शांत और सरल रूप माना जाता है। घर में इसकी उपस्थिति मात्र से मन को शांति मिलती है। दो चक्र वाला शालिग्राम लक्ष्मी नारायण शालिग्राम है। बड़ा चक्र नारायण का और छोटा चक्र देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। मान्यता है कि जिस घर में यह होता है वहां कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। नरसिंह शालिग्राम यह सबसे तीव्र और शक्तिशाली रूप है। गहरे काले रंग पर पंजों जैसे तीखे निशान इसकी पहचान है। यह उसी भयंकर पल का प्रतीक है जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। इसी तरह मछली जैसे आकार का मत्स्य अवतार, गोल और चिकना कूर्म अवतार और एक सिरा उठा हुआ वराह अवतार का प्रतीक माना जाता है। यानी हर शालिग्राम में विष्णु के किसी न किसी अवतार की झलक छुपी होती है। इन सब में सबसे दुर्लभ वह शालिग्राम है जिसमें चक्र, गदा और शंख तीनों एक साथ स्पष्ट दिखें। ऐसा मिलना लगभग नामुमकिन माना जाता है। मित्रों, आज हमने सफर तय किया उस गंडकी नदी से जहां करोड़ों साल पहले एक जीव रहता था, उस वृंदा से जिसने भगवान को श्राप दिया और भगवान ने चुपचाप स्वीकार किया, उस विज्ञान से जो समझाते समझाते खुद चुप हो गया।